नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुर तक और मैं हूं परमानंद प्रभात। आज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र 140 से सर्वनारायण यादव आरजेडी से अपना उम्मीदवारी पेश करते हुए हसनपुर के जितने भी पत्रकार हैं सभी को सम्मानित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा गया, जिसमें हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी समस्याएं हैं जैसे डिग्री कॉलेज, सड़क और बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सब कुछ कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा आयोजित की गई है, किस उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? मिलने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जो बैठेंगे ये सुदूर क्षेत्र में सभी जगह पहुंचेगा। मैं तो विगत 4 महीना से यहाँ हसनपुर में घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहे हैं, टोला-टोला जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हारे हुए जीते हुए चाहे किसी भी दल के हैं उनसे भी मैं मिल रहा हूँ, मेरा परिचय दे रहा हूँ। लेकिन मैं महसूस किया कि आप लोगों के माध्यम से जाएगा तो द्रुत गति से लोगों के बीच में जाएगा। इसी उद्देश्य से हमने आज आप लोगों के बीच में सोचा कि वार्तालाप करूं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और इस कड़ी में आरजेडी से कई भावी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आप भी आए हैं, क्या लग रहा है आपको, इस चुनाव का क्या असर रहेगा? ये चुनाव का बहुत बढ़िया असर रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीतेगी। बहुत अच्छा असर है, लोगों में जागरूकता है, लोग जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में टिकट का जी, जिसके दौर में कई लोग अभी भी पहले आपसे पहले भी यहाँ सक्रिय रूप से रहे हैं। मैं भी सक्रिय हूँ, वो लोग भी सक्रिय है, अच्छी बात है। पार्टी का कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को चलाना भी चाहिए। ये केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का नेतृत्व निर्णय करेगा किनको टिकट मिलेगा। जिनको मिलेगा वो चुनाव में आएंगे, लड़ेंगे। विगत 4 महीने से आप चुनावी तैयारी में हसनपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों का दौरा किए हैं, क्या लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग लग रहा है। सब लोग कह रहे हैं, जब मैं अपना परिचय देता हूँ तो काफी लोग खुश होते हैं कि भाई आप शिक्षित हैं, आप सरकारी सेवा में रहे हैं, आप पहले जनसेवा की हैं, सरकारी सेवा की है। और मैं बेदाग सरकारी सेवा में नौकरी किया हूँ, तो लोगों को जानकारी मिलता है, लोग बहुत स्वागत करते हैं। पिछले 4 महीना से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या ऐसी समस्याएं दिखी जो चुनाव यदि आप यहाँ से लड़ते हैं और यहाँ से चुने जाते हैं तो आप हसनपुर विधानसभा के लिए काम करेंगे? चुनाव समस्या तो यहाँ बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या जो हम जब हसनपुर से पूरब की तरफ जाते हैं, खास करके आप सखवा से जाते हैं, लायन नरपा, ये सब जो आपको छछनी, ये सब जो जाते हैं सखवा, तो यहाँ पे सड़क का बहुत बड़ी समस्या है। हम चाह के भी अभी तक सलाह में 2-3 बार प्रयास किए हैं, मोटरसाइकिल से भी जाने का प्रयास किए हैं। पानी का इतना वहाँ पे पिछड़ या दलदल है कि लोग जा नहीं सकते हैं। तो पहला समस्या तो यहाँ सड़क का है। दूसरा समस्या यहाँ पे है कि कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि सारी जगह सरकार ने किया, यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। और अभी हमने देखा कि विधान में एक हॉस्पिटल बड़ा खुला हुआ है, लेकिन उच्च स्तर का आपको सरकारी हॉस्पिटल की आवश्यकता है यहाँ पे, ताकि लोगों को अगर सुदूर देहात में अगर तबीयत खराब हो, बीमारी हो, तो यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर से दिखा सके, इलाज करा सके। इसके लिए सड़क भी चाहिए और इसके लिए एक उच्च स्तर का हॉस्पिटल भी चाहिए। चुनाव जब आता है तो हसनपुर विधानसभा ही नहीं, नेता आते हैं, सब जगह नेता आते हैं, वादे किए जाते हैं। हसनपुर के लोगों से भी वादे किए गए थे पिछले चुनाव के समय, लेकिन वे वादे पूरे नहीं होते। आप भी चुनाव के सिलसिले में ही हसनपुर आए हैं, तो जो भी वादा होगा हसनपुर विधानसभा की जनता से, वहाँ उसको कहाँ तक पूरा करने का प्रयास? नहीं, पूरा करेंगे, कोशिश तो पूरा करेंगे, 100% कोशिश करेगा। और हमको लगता है कि कार्य भी पूरा होगा, क्योंकि अगर आप चुन के जाएंगे और जागरूक रहेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और सरकार से, स्थानीय अफसर से तालमेल बिठा के काम करेंगे तो निश्चित समस्या पूरी होगी। हसनपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक तेज प्रताप यादव जी जब चुनावी दौरा में आए हुए थे, उनका पहला स्टेटमेंट था कि हम हसनपुर में डिग्री कॉलेज का काम करेंगे। लेकिन अब उनका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है और अब तक यहाँ पे डिग्री कॉलेज का नाम भी चर्चा में नहीं है। नहीं, अब आगे पार्टी तो आप ही का है, इसीलिए क्वेश्चन। नहीं, आगे डिग्री कॉलेज होगा। अब किसी कारण से नहीं खोल पाया होंगे, लेकिन आगे डिग्री कॉलेज बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। एक चीज और है कि यहाँ लोकल और वोकल का मामला हो जाता है कि यहाँ एक बार हसनपुर विधानसभा की जनता बाहरी उम्मीदवार जैसे तेज प्रताप यादव को चुनाव में जिता के गए हैं, और चुनाव जीतने के बाद तेज प्रताप यादव जी क्षेत्र में जनता को देखना ही मुनासिब नहीं समझे हैं, और फिर आप रोसड़ा ब्लॉक से आके हसनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, हसनपुर विधानसभा से। क्या ये स्थिति फिर से लोगों को देखना नहीं ना पड़ेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं लोकल नहीं हूँ? मुझे आप पूछ लें किस गांव में भी हम नहीं गए हैं और कहाँ से लोग मुझे नहीं जानते हैं। और आपको जानकारी होगा, हमसे ज़्यादा जानकारी होगा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र रोसड़ा के अनुमंडल में ही है। और रोसड़ा के किस पोर्शन से ये प्रारंभ होता है, जिस पोर्शन से प्रारंभ होता है उसी जगह मेरा घर है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी यही हसनपुर प्रखंड के जो क्षेत्र में स्कूल था वहाँ से पढ़ाई लिखाई भी हुई है। और यहाँ पे सारे लोग हैं। और वहाँ का प्रारंभ जो है आप देख लेंगे, जहाँ से टेकना मठ वहाँ से, तो हमको लगता है कि आधा किलोमीटर भी नहीं होगा वहाँ से, जहाँ से कि ये प्रारंभ होता है। तो ये बाहरी और भीतरी का नारा तो ये तो बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे नेता ने घोषणा किया और सरकार ने आधा अधूरा पूरा करने का कोशिश किया। हमारे नेता का है कि सामाजिक पेंशन में भी है 1500 रुपया महीना, उन्होंने 1100 रुपया दिया। हमारे नेता का विजन है 200 यूनिट बिजली फ्री, इन्होंने 125 यूनिट किया। तो इसी तरह जो भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किया उनका नकल किया गया, लेकिन नकल में भी आधा अधूरा किया गया। अगर पूरा कर देते तो ज़्यादा खुशी होती। विपक्षी दल जो है जंगल राज की बात करते हैं, पहले के जंगल राज, जबकि अभी जो वर्तमान में सरकार है बिहार में, सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सरेआम पटना जैसे पॉश इलाके में हॉस्पिटल में घुसकर या घर में घुसकर व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। तो पिछली जो जंगल राज की बात करते हैं विपक्षी दल, उस पर नहीं, जंगल राज तो था ही नहीं किसी तरह, वो तो प्रजातांत्रिक राज था। गरीबों का हक मिलता था उस समय, उससे ज्यादा गरीबों का हक कभी मिला ही नहीं था। कम से कम आप भी जान रहे होंगे, और जब जो आदमी जिनका 1990 से पहले जन्म हुआ वो जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कैसे गरीबों का हक दिया, लेके गरीबों का कर दिया, बोल दिया कि उसको लोग अपना भुनाते रहते हैं। बच गया अभी की बात, तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था जो है उसकी स्थिति खराब है। सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पे सुधार देना चाहिए। जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार नहीं होगा, न इस बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, न शिक्षा संस्थान चलेगा, न कोई रोजगार होगा। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पे जो कानूनी व्यवस्था जो है, विधि व्यवस्था, उसको सुधार करना चाहिए। आप प्रशासनिक विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे में हसनपुर प्रखंड क्षेत्र ही नहीं, हसनपुर विधानसभा में जल जमाव की एक बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों को उससे बहुत समस्या होती है। इसको लेकर यहाँ के किसान और जो किसान संगठन के नेता हैं, उन लोगों ने डीडीसी, डीएम सबसे मिलकर अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन जल निकासी की समस्या अभी तक यहाँ के चौरों से नहीं दूर हो सकी है। तो आप उस जगह से आए हैं, तो इसको दूर करने का प्रयास? जी बिल्कुल, दूर करने का प्रयास करेंगे। ये जो समस्या है ये राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय समस्या मुख्य शुद्ध रूप से है, क्योंकि जिला प्रशासन के लोग अनुशंसा तो कर सकते हैं लेकिन 100% इसका सुधार नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे जब हम चुन के आएंगे तो इस समस्या को जहाँ भी उच्च स्तर पे और जहाँ पे समाधान होगा वहाँ पे जा करके मिलेंगे लोगों से, और हमको उम्मीद है कि सरकार इसमें सहयोग करके और ये समस्या का निराकरण करेगी। क्योंकि जब भी आप जा रहे हैं पूर्वी, खास के पूर्वी क्षेत्र में, या जो सिंघिया के 5 पंचायत में ये चले जाइए, तो ये सब पंचायत में आज भी जाने में बहुत दिक्कत होती है। लगता ही नहीं है कि अगर एक वर्षा हो जाए तो आप किसी मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। तो इसका जल निकासी हो जाए शुद्ध रूप से, इसके लिए बृहद योजना बनाने की आवश्यकता है, जो सिंचाई विभाग भारत सरकार या बिहार सरकार मिल के समन्वय स्थापित करके करेगी। और तब जो है RCD है या RWD इसको सड़क निर्माण करेगी, तब भी हम लोग दूर दूर तक जाएंगे। सिंघिया, आपके हसनपुर विधानसभा में सिंघिया प्रखंड के आप भी उसी पूर्व के विधायकों के तरह आप भी उसको भूल जाएंगे? क्योंकि सिर्फ 5 पंचायत है। नहीं, भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो भूला गया, इसी कारण से तो ये स्थिति बनी हुई। बस 2 मिनट मैंने अपना परिचय ही दिया कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ, और मुझे जो महसूस हुआ है, और ये महसूस सारे जनता और आप लोग भी करते हैं, कि 80% लोगों की समस्या जो है वो समस्या आपको ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल से जुड़ा हुआ। 10% आप चले जाइए जिला स्तर से, और 2-4-5% जो माननीय न्यायालय से संबंधित। तो मुझे अनुभव प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके प्रभारी जिला पदाधिकारी तक, अब और रेवेन्यू विभाग में डायरेक्टर चकबंदी से लेके विशेष सचिव रेवेन्यू का है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सरकारी पदाधिकारी जो स्थानीय स्तर हो या ऊपर के स्तर के, उससे समन्वय स्थापित करके ये काम करेंगे। और रोड का निर्माण अगर हो जाए, नाला निकासी का निर्माण हो जाए, तो आप सिंघिया के 5 ब्लॉक में भी चले जाएंगे, बिथान के 13 पंचायत में भी चले जाएंगे, और हसनपुर के भी अन्य जो पंचायत जहां भी पानी का ये समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। क्षेत्र में रहे हैं और सर्वनारायण जी के साथ भी क्षेत्र दौरा कर रहे हैं,
चुनाव भी है 2025 का विधानसभा चुनाव, क्या राजद की स्थिति यहाँ से लग रही है? राजद की स्थिति हसनपुर ही नहीं, पूरे बिहार के जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सरकार को बदलना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये पूरे बिहार की जनता इस बार मन बनाई हुई है। और बात एक आपने कहा कि शर्मनारायण जी के साथ, देखिए राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वो नेता जो सीनियर हमसे लीडर हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। जो नेता हमारे हसनपुर विधानसभा के नेतृत्व करने के लिए आते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनको सिंबल देकर हसनपुर विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए भेजेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे और अगले लाइन में खड़ा रहेंगे। हसनपुर का विकास पिछले 5 सालों में आप ही के पार्टी के विधायक थे, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। देखिए अब परिस्थिति किस कारणवश नहीं हुई वो तो मीडिया के लोग भी जानते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो हसनपुर विधानसभा के विकास को बाधित करने का प्रयास किया गया। जहाँ तक आपके ही जो विधायक प्रत्याशी थे जो चुनाव के बाद आज तक लौट के नहीं आए। नहीं आए हैं, ये तभी आपका गलत है। आए हैं, 2 मरतबा आए हैं विधानसभा चुनाव के जीतने के बाद, वो आए हैं, क्षेत्र घूमे भी हैं। वो तो एक बार कुशेश्वर स्थान से बिठान आए शॉर्ट हो, तो ये तो कोई आना नहीं हुआ, जनता से कभी मिले नहीं है, नहीं जनता को मुलाकात हुआ। देखिए उन पे हम ज्यादा कुछ बयानबाजी नहीं देना चाहते हैं। क्या कहेंगे 25 में हसनपुर से लालटेन जलेगा? बिल्कुल जलेगा, बिल्कुल जलेगा, 100% जलेगा। युवाओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? युवा बिल्कुल तैयार है, सारा युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा हम हैं, हमारे साथ तमाम युवा लोग खड़े हैं और इस बार हसनपुर विधानसभा में भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी प्रत्याशी हो, हम लोग जिताने का काम करेंगे। हसनपुर से जनस्वराज काफी प्रयास कर रही है, यहाँ से जनस्वराज से टक्कर मिलने की उम्मीद है? नहीं, क्या बात करते हैं आप, वो अभी जुमा 8 दिन पार्टी का हुआ है और बिहार की राजनीति का जान रहे हैं आप लोग, ध्रुवीकरण किस चीज पे आधारित है, उससे तो कहीं दूर दूर तक हमें पता नहीं। हमें तो नहीं लगता है कि पूरे बिहार में एक भी सीट जीत पाएंगे, चाहे खाता खोल पाएंगे वो। पिछले बार भी हसनपुर हॉट सीट रहा था, काफी सुर्खियों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है कि इस बार भी रहेगा? बिल्कुल हॉट सीट रहेगा हसनपुर। पर पहुंच गया है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, दिन दहाड़े हत्या होती है, उसको कोई बिहार देखने वाला नहीं है, यही स्थिति है। और कांग्रेस की सरकार में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, कहीं सब जगह कानून व्यवस्था कायम था, इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। और कांग्रेस अगर आती है, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा। हमारी तैयारी है, हम इसके लिए आवेदन किए हैं और इसके लिए पटना में और मुजफ्फरपुर में अपना इंटरव्यू दिए हैं और मांग किए हैं जो हसनपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए, कांग्रेस का सीट रहा है, कांग्रेस को उम्मीदवार दिया जाए। चूँकि आरजेडी का जो विधायक है अभी तेज प्रताप जी, इन्होंने यहाँ की जनता का छल किया और यहाँ की जनता से मिलता भी नहीं था और उससे गलत रूप से व्यवहार करता था। एक निर्वाचित प्रतिनिधि का ऐसा करना न्याय उचित नहीं था। लोगों में उनके प्रति आक्रोश है, उनके साथ साथ आरजेडी के खिलाफ भी आक्रोश है। इसलिए जनता चाहती है कि अच्छे लोग आवे और इसमें कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। बिहार में राहुल जी तैयारी कर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 3,72,000 मतदाता हैं हसनपुर विधानसभा में, जिसमें 30,000 कुछ लोगों का नाम काट दिया गया है या कहा गया है जो मर गया है, यहाँ से चला गया है या उसका कोई अता पता नहीं है। और यह जनता के साथ धोखाधड़ी है और मतदाता को बनाना चाहिए, मतदाता का नाम काटना नहीं चाहिए। उसी चुनाव पर लोग पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आप धोखाधड़ी मतदाता के साथ कर रहे हैं। पिछले जो प्रशांत किशोर जी आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहाँ से पैसा लाते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसका उनको हिसाब देना चाहिए था।
चूँकि हर जगह उनकी गाड़ी दौड़ती है और उनका एक ही उद्देश्य है जो किसी तरह एनडीए की सरकार बन जाए और महागठबंधन की सरकार नहीं बने, उनका यही प्रयास है। हसनपुर में चीनी मिल और किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं। हसनपुर में चीनी मिल द्वारा किसानों को शोषण किया जाता है, गन्ने के सही रेट नहीं दिया जाता है, किसानों को उचित सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको खाद बीज नहीं दिया जाता है, उचित समय में उचित मूल्य पर नहीं दिया जाता है, लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। चूँकि यहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनके साथ और किसानों के साथ अत्याचार करता है।